यानी चार्ज है तो क्यू भी साइन थीटा है, वायर है तो आई एल भी साइन थीटा है, कॉइल है तो टॉर्क है आई ए भी साइन थीटा। व्हाट इज थीटा आपको पता है, वेक्टर फॉर्म में लिखना आता है, तीनों इक्वेशन देख लिए। 0 डिग्री पे क्या होता है, 180 डिग्री पे क्या होता है, 90 डिग्री पार्टिकल के साथ क्या होता है, पाथ कैसे होते हैं आपको पता है, इनके अलावा कोई एंगल हो वो भी आपको पता है। कोई पूछे अगर कोई चार्ज पार्टिकल 0 डिग्री पे एंटर करेगा पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, 180 डिग्री पे एंटर करे तो भी स्ट्रेट लाइन, 90 डिग्री पे सर्कुलर, और इसके अलावा कोई एंगल हो तो हेलिकल पाथ। ये सब लास्ट क्लास में हो रखा है, मतलब लास्ट क्लास मतलब पुरानी क्लासेस में। और बायट एंड सेवर्ट लॉ की बात करें, उन्होंने क्या कहा था कि एक वायर है, वायर में करंट जा रहा है, क्या जा रहा है, करंट। तो इस पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया था, जिसने पहली क्लास ली उसे पता होगा, छोटा सा एलिमेंट। उस एलिमेंट की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, बायट एंड सेवर्ट ने बताया था। पर पूरी वायर की वजह से कितनी होगी ये नहीं देखा। यानी आज की क्लास में पूरी वायर की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ये निकालने वाले हैं। किसकी वजह से, पूरी वायर की वजह से। पता लग गया, पहले देखो ध्यान से, नजर ऊपर रखना बेटा, सिर्फ पहले लास्ट क्लास देख लेते थोड़ी सी। यह आता है बेटा, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स कितनी होगी बेटे, क्यू भी। अब ये मत समझ लेना उसका मतलब उसकी डायरेक्शन है, कई बच्चे समझ लेते हैं तो इसलिए बता दिया फोर्स इतनी होगी, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो मोशन में है तो फोर्स इतनी, पर अगर वायर है उसमें करंट जा रहे हैं तो फोर्स कितनी, आई एल बी साइन थीटा। ये हो गया दूसरा। तीसरा ये होता था बेटा, ये रही मैग्नेटिक फील्ड और इसके अंदर कॉइल रखी है, क्या रखी है, कॉइल करंट को कैरी कर रही है, तो टॉर्क जो आता था आई ए बी साइन थीटा आता था। क्लियर। वेट थीटा इज द एंगल बिटवीन द, इस वाले में देखें तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले में देखें तो एल एंड बी, इस वाले में देखें ए एंड बी। ये सब लास्ट क्लास की बात है। आज की क्लास में क्या पढ़ना है, एक वायर है जिसका नाम एक्स वाई है, क्या है, एक्स वाई। इस पूरी वायर की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो निकालना है, पूरी वायर की वजह से। छोटे से एलिमेंट की वजह से पहले से देख रखी है, पहले लास्ट क्लास को एक बार देख लो, लपेट लो, घसीट लो, उठा लो, पटक लो, हलवा चीज। तो फिर तो ये चार्ज पार्टिकल देख लिया, वायर देख ली, कॉइल भी देख ली, टॉर्क भी देख लिया, फोर्स भी देख ली, और ये फोर्स भी देख ली, पाथ भी आपको पता ही है। आज की क्लास की बात करते हैं, और ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है। एक नोट है, उसके अंदर ए पार्ट है, फिर एक बी पार्ट है। ए पार्ट के अंदर 3 डायग्राम, बी पार्ट के अंदर 7 डायग्राम। कितने, 7, नॉट 60, 7। उसके बाद में ज्यादा कुछ नहीं है। नोट नंबर सेकंड है, एक ही पॉइंट है, एक डेरिवेशन 7 केस, एक डेरिवेशन 7 केस, उसके बाद 15 न्यूमेरिकल पर नेक्स्ट क्लास में। क्लियर। और समय मिला तो आज भी। आओ बेटा ऊपर देखते हैं। बड़े फिले नोट नंबर पहला लिखिएगा, कोई नहीं, नजर ऊपर रखना। बड़े नोट नंबर पहला, पहले के अंदर ए पॉइंट है, बड़े फिलो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, बड़े ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। करंट कैरिंग स्ट्रेट, सीधा एक लंबा सा कंडक्टर, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ये बात कर रहे हैं। पहले ये देखेंगे आज की क्लास का एम क्या है, निकालना क्या है। तो एक वायर है, नजर ऊपर रखना, बड़े वायर है, नाम बोलो कितना है, एक्स वाई। करंट कितना जा रहा है, आई। इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट लिया है पी, परपेंडिकुलर बोला है, क्या पॉइंट लिया है, पी। इसकी दूरी जो है आर है, कितनी है, आर। इस वाले एंड को इससे मिलाया ऐसे करके, बड़े यहाँ एक एंगल बना हुआ है, एंगल का नाम बोला फाई 1, कुछ भी बोल सकते हो। इसको इससे मिलाया तो यहाँ एक एंगल बनेगा, नाम बोला बड़े फाई 2, यानी यहाँ जो एंगल है वो कितना है, फाई 1, यहाँ जो एंगल है वो कितना है, फाई 2, पर यहाँ ले लेते, ओ ले लेते बीच में। और ये वायर करंट को कैरी कर रही है, तो वायर की वजह से इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है यही निकालना है आज की क्लास में। पूरी वायर की वजह से निकालना है, ऐसे नहीं छोटे से टुकड़े की वजह से निकालना है, पूरी वायर की वजह से। तो इस वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है इस पूरी वायर की वजह से वो आएगी म्यू नॉट आई बड़े डिवाइड में 4 पाई आर, ब्रैकेट के अंदर साइन फाई 1 प्लस में साइन फाई 2। सिंपल सा फॉर्मूला है, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। आई क्या है, वायर के अंदर जाने वाला करंट, आर क्या है याद रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
ये φ1 और φ2 होते क्या है पहले ये समझना है। बेटा एंगल बोलना आसान है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ φ1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, मतलब क्या है इसका वो भी समझना आना चाहिए। डॉट मार के डंडी पकड़ लो, क्या बोला, डॉट मार के डंडी पकड़ लो, अपने आप ही एंगल आ जाएंगे, समझाऊंगा बाद में। पहले से लपेट, घसीट, उठा, पटक, और ये बेटा फर्स्ट है सिर्फ, क्या है फर्स्ट। इसके अब 2 डायग्राम और है इसमें, लपेटो जल्दी जल्दी। ये था एक फाइनाइट वायर है, वायर में से करंट जा रहा है, उस करंट जाने की वजह से इस वाले पॉइंट पर इतनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी आती है। यहां लिखा है sin φ1 प्लस में sin φ2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ φ1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ φ2 देखेंगे, पर थोड़ा धैर्य रखो। बड़े सेकंड डायग्राम ये आता है बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ी थी। एक छोटे से टुकड़े के वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है, छोटी होगी पहली बात तो, वो आपको पढ़ा रखी है पहली क्लास में। सेकंड पॉइंट क्या बोला, सेकंड पॉइंट, बड़े एक वायर है, इस वायर में करंट जा रहे हैं और एक रैंडम पॉइंट ले लिया P, और एक वायर में छोटा सा एलिमेंट लिया है DL, छोटा है दिख रहा है, बड़ा पर है क्या छोटा, इसको इससे मिलाया, दूरी बोलो R, दूरी कितनी है R है, और ये DL और R के बीच में जो एंगल बनता है वो थीटा ले लिया। व्हाट इज थीटा, एंगल बड़े बिटवीन DL एंड R। ये पहली क्लास में पढ़ाया है, किस क्लास में पढ़ाया है, फर्स्ट क्लास में सब। ये एक वायर है, वायर में करंट जा रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, पर एक छोटे से टुकड़े की वजह से इस वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी वो छोटी होगी बड़ी होगी, छोटी होगी, कितनी आई थी बड़े dB इजिकल टू में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL sin थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर। व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन द DL एंड R। ये पहली क्लास में पढ़ाया है, पता लग गया। ये है दूसरा डायग्राम, क्लियर, लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। यह आता है एक वायर के छोटे से टुकड़े की वजह से इस वाले पॉइंट पर छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी। याद ये रखना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा, इज द एंगल बिटवीन है किसके DL और R के बीच में। कौन सी क्लास में पढ़ाया था, फर्स्ट क्लास में, अकॉर्डिंग टू द बायोट एंड सेवर्ट लॉ। एक तीसरा है डायग्राम, वो डायग्राम जो है काम आएगा हमारे टॉपिक में, इसलिए समझा रहे हैं सिर्फ। बड़े तीसरा डायग्राम ये है कि मान लीजिए बड़े एक वायर है XY, क्या है, ये एक वायर है, बड़े X लिखा है और ये Y है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आगे आते हैं, पॉइंट लेते हैं P, ध्यान से देखना इसे, ये O हो गया, यहां O वाले से L नीचे आता हो, कितना नीचे L, ऐसे रैंडम L नीचे आया, यानी L लेंथ नीचे आने के बाद में एक टुकड़ा लेता हूं छोटा सा DL, यानी ये स्मॉल एलिमेंट है, इस वाले पॉइंट को इससे मिलाते हैं, या R होगी दूरी, ये एंगल जो P पर बन रहा है वो थीटा मानता हूं, ऐसे मान लिया मैंने। ये कितने डिग्री है 90, अगर ये थीटा ये 90 तो ये कितना 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा DL और R के बीच का एंगल नहीं है क्या। अगर ऐसा है तो छोटे से टुकड़े की वजह से इस वाले पॉइंट पे अकॉर्डिंग टू द बायोट एंड सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, छोटी आएगी, यानी म्यू नॉट अपॉन में बड़े 4 पाई I होगा, DL होगा, साइन होगा, पर थीटा की जगह क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल दिख रहा है ना, तो यहाँ क्या होगा 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय दूरी कितनी है R, तो नीचे क्या होगा R स्क्वायर, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये I एज इट इज, वो क्या हो गया DL और ये क्या हो गया cos डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये ऐसे केस लिया है, टॉपिक में काम आएगा, यानी अगर एंगल 90 माइनस थीटा है तो यही तो होगा, लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा। बड़े ये जो था डायग्राम नंबर कौन सा था, बड़े ये तीसरा डायग्राम। अच्छा ये आता है, एक सब बोला था φ1, एक बोला था φ2। अब उनके क्या देखना है, जो टॉपिक के अंदर एंगल्स आएंगे, बड़े φ1 आएगा, φ2 आएगा, थीटा आएगा, उसका इस्तेमाल क्या है, यानी जो भी टॉपिक के अंदर एंगल आने वाले हैं उन सारे एंगल को देखेंगे। एंगल आ गए तो मान के चलो आज की क्लास आ गई, यानी सारा खेला किसका है, एंगल का। बड़े नोट 1 के अंदर पहला पॉइंट था बी डालेंगे, बी के अंदर 7 डायग्राम है, कितने हैं 7। उसे नोट करने की वैसे आवश्यकता है तो नहीं, बट देख लेना, तुम्हारा मन करे तो कर लेना। आओ बच्चों ऊपर देखो, पहले बड़े पहला ये बी है, अबाउट एंगल, क्या बोला अबाउट एंगल्स, यानी एंगल्स की चर्चा करने वाले हैं। मान लो बेटा यहां पे एक एंगल है थीटा,
ये लिखा है ओ, ये लिखा है वाई। बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरा तुम्हारे से, ध्यान से देखना। बंदूक में पहले वो डालने, थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा है मान लिया, पर थीटा है क्या? कुछ बता तो रहा होगा। थीटा बहुत बढ़िया कहते बच्चे, एंगल, गजब। फिर लो, रुको जरा, ठहराव रखो। ये बताएं, एक सेकंड, फिर लो। कुछ देर पहले ये डायग्राम बनाया था ऐसे, आपको याद होगा। यहां पे एक बनाया था बड़े φ1, यहां बनाया था φ2, और यहां लिया था ओ, यहां लिया था x, यहां लिया था y। थीटा यहाँ कितना था? φ1। थीटा यहाँ कितना है? φ2। ध्यान से देखना नजर, ये आ गया तो टॉपिक आ गया। मान लो ये आता है, ये डंडा ऐसे रखा है 0 डिग्री पे, ये आता है अगर इसे थोड़ा सा ऊपर बढ़ाए तो यहाँ थोड़ा सा एंगल बनेगा। यहां पे जो एंगल बनेगा, क्या वो इतनी वायर को कवर कर रहा है? थोड़ा और बढ़ाए तो एंगल बढ़ेगा, क्या वो इतनी वायर को कवर करेगा? ऐसे करते करते यहां पहुंचा दें तो ये जो एंगल यहां बनेगा, क्या ये इतनी वायर को कवर करेगा? यानी यहां जो φ1 एंगल दिख रहा है वो कितनी वायर को कवर कर रहा है? ओ से लेके y, नॉट y, x। यह आता है यहां पे ऐसे है, ये डंडा ऐसे थोड़ा सा नीचे लेके आए तो यहां कुछ एंगल बनेगा ही नहीं बनेगा? बनेगा। क्या वो इतनी वायर को कवर करेगा? थोड़ा और नीचे लेके आए ऐसे करके, इतनी वायर को, थोड़ा और नीचे करेंगे इतनी वायर को, यानी φ2 क्या कर रहा है? ओ से लेके y तक की वायर को कवर कर रहा है। अरे लाजमी है। और ये बताओ थोड़ा, इसके अंदर एक एलिमेंट होगा, बहुत सारे एलिमेंट होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे होंगे, यानी φ2 ने यहां से लेके यहां तक की पूरी वायर को कवर करा है, यानी उसके अंदर के सारे एलिमेंट भी कवर हो गए होंगे। उसके अंदर के सारे एलिमेंट भी कवर हो गए होंगे। या तो यहां पे थीटा कितना है? φ1 कितनी वायर को कवर कर रहा है? OX। अब ये बताएं, OX लेंथ की जो वायर है P वाले पे कितना एंगल बना रही है? φ1। ये OY लेंथ की जो वायर है P वाले पे कितना एंगल बना रही है? φ2। यानी अगर मैं अपने डंडे को यहां से, ध्यान से देखना, ऐसे रख रहा हूं और ऐसे करके यहां तक लेके आया, बताओ कितना एंगल बना? φ2। इस φ2 ने कितनी वायर को कवर करा है भैया? y से लेके o तक। अगर इसको यहां से लेके यहां आ रहे हैं, बताओ कितना एंगल बन रहा है? φ1। कितनी वायर कवर करा? यानी अगर डंडे को यहां से ऐसे करके घुमाएं तो क्या पूरी वायर कवर हो जाएगी? पूरी वायर कवर होगी, मतलब पूरी वायर के अंदर के एलिमेंट भी कवर हो जाएंगे। समझो इस चीज को, हाँ ना बोल भैया? पूरी वायर कवर होगी तो पूरी वायर के अंदर के एलिमेंट भी कवर हो गए। यानी थीटा को मैं कहां से कहां वेरी कराऊं? थीटा को -φ2 से +φ1 तक वेरी कराने से। माइनस क्यों बोल रहा हूं? बेस लाइन के नीचे है, बेस लाइन के नीचे। यानी अगर ये थीटा दिख रहा है, थीटा को वेरी कराए -φ2 से +φ1 तक, तो पूरी वायर कवर, पूरी वायर के एलिमेंट कवर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह आता है वायर कवर कैसे हुई? थीटा को वेरी कराने से। कहां से कहां? -φ2 से +φ1 तक। हाँ ना बोल भैया? अब फिर लेना है, मिटा दो से। ये तो सब समझा रहा था। डायग्राम कितने हैं? 7। कितने हैं? अभी वो समझने हैं। करें स्टार्ट बेटा? फिर लो। ये थीटा क्या है खुद ही बताओ? डॉट मार के डंडी, क्या बोला? एक डॉट यहां मारो, एक डॉट यहां मारो। देखो इस डंडी को पकड़ो, यहां होगी, इस डंडी को पकड़ो, यहां होगी। तो थीटा क्या है? ओवाई लेंथ की वायर को कवर कर रहा है, यानी इतनी वायर को कवर करे, इस वायर के अंदर के सारे एलिमेंट भी कवर होंगे। एक और डायग्राम देखो दूसरा, बस नजर ऊपर रखना बेटा। यहां एंगल ये θ1, यहां एंगल ये है θ2, यहां लिखा O, यहां लिखा K और यहां लिखा है Y। बताओ θ1 जो दिख रहा है कितनी वायर को कवर कर रहा है? ओके। θ2 जो है कितनी वायर को कवर कर रहा है? OY। यानी ये वाला एंगल इतनी वायर को कवर कर रहा है, ये वाला एंगल पूरी वायर को कवर कर रहा है, यानी उसके अंदर के सारे एलिमेंट भी कवर हो रहे हैं। इतना आ गया डायग्राम नंबर 3। अरे बहुत इजी पूछा है, क्लियर? एक लाइन की थी, वायर का नाम लिया XY, क्या लिया? एक पॉइंट लिया P, इससे कितना नीचे है? L नीचे, ये O था। यहाँ एक एलिमेंट लिया DL, इसको इससे मिलाया, यहाँ एंगल बना थीटा। बताओ थीटा कितनी लेंथ की वायर को कवर कर रहा है? L। यहां से लेके यहां तक ना, O से लेके DL, यानी L पूरी है। क्लियर? बेटा गेट पे कोई है क्या? देखो एक बार, गेट पे कोई है? कोई नहीं है?
बंद कर लो। बड़े फोर्थ ऊपर देखे, मान लो एक वायर है, बड़े वायर का नाम बोले एक्स वाई, एक पॉइंट लिया बेटा पी, इसको इससे मिलाया, यहां एंगल बना फाइव वन, क्या बना फाइव वन, करंट जा रहा आई, दूरी कितनी है आर। एक डायग्राम लिया पांचवा, बेटे एक वायर है एक्स वाई, पॉइंट है पी, पॉइंट कितना है बेटे पी है, ये कितना है एंगल फाइव टू, करंट कितना है आई, दूरी कितनी है आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यह आता है यहां पे फाइव वन जो है कितनी वायर को कवर कर रहा है, इधर ओ एक्स, यानी ये फाइव वन इतनी वायर को कवर कर रहा है, ये फाइव टू इतनी वायर को कवर कर रहा है, इस वायर के अंदर के एलिमेंट कवर, इस वायर के अंदर के एलिमेंट, इसके द्वारा यहां पर बनाया गया एंगल इतना, इसके द्वारा यहां पर बनाया गया एंगल इतना, एंगल क्या में आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइव टू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइव वन। बस मेरे को लास्ट आंसर दे दो, किसको वेरी कराने से पूरी वायर कवर हो रही है, थीटा को, कहां से कहां, माइनस फाइव टू से प्लस फाइव वन। बेटा याद रखना टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब ये छठा डायग्राम और लास्ट, ये बोर्ड में आ रहा है, ये देखना नहीं आ रहा, नीचे आएगा तो इसे थोड़ा छोटा कर ले, ये वाई ले लेते हैं, ये फाइव टू ले लेते हैं, बड़े लास्ट है सिक्स्थ, ये आता है वायर है, क्लियर, बताओ वायर की अगर बात करें, वायर का नाम क्या है एक्स वाई, बड़े एक पॉइंट लिया है पी, ये एंगल कितना है फाइव वन, ये एंगल कितना है फाइव टू, करंट कितना आ रहा है आई, दूरी कितनी है आर, इतना आ गया। या तो ये थीटा ही तो है, बस कितना है फाइव वन है, ये थीटा ही तो है फाइव टू, यानी किसको वेरी करा रहे हैं, दोबारा बोला थीटा को, कहां से कहां, माइनस फाइव टू से प्लस फाइव वन तक पूरी वायर कवर हो रही है, पूरी वायर के एलिमेंट कवर हो रहे हैं, ये लाइन आ चुकी है पक्का, यही लपेटना बस। एक और डायग्राम है सातवां, जो कि इसके बाद बताऊंगा, पहले लपेट घसीट उठा पटक खल्लू आगे देखें। तो बेटे ये हो गए 6 डायग्राम, सब में क्या है, सारे डायग्राम में एक ही चीज है कि ये कर क्या रहा है, वायर को कवर कर रहा है, कितनी वायर को कवर कर रहा है, बस ये बताएं बेटे। सातवां, बेटे नजर ऊपर रखिए, सातवां डायग्राम ये है, एक वायर है, नाम बोले बेटे एक्स वाई, एक पॉइंट बोले पी, दूरी बोलो आर। अब कहते हैं पॉइंट यहां ले लूं तो आर चेंज हो जाएगा क्या, नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, इस पी पॉइंट को यहां ले लो आर चेंज होगा क्या, नहीं, इसको यहां ले लो तो भी वही रहेगा। अच्छा करंट कितना जा रहा है आई, यहां से अगर ओ से लेके वाई तक की बात करें, बहुत सारे एलिमेंट होंगे, मान लो एक एलिमेंट मैंने यहां लिया, ध्यान से देखते रहना, अगर मैंने एलिमेंट यहां लिया, अब यहां ले लिया, बताओ अगर ये डीएल यहां पे है, डीएल यहां ले सकते हैं, डीएल यहां ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, इसको इससे मिलाएंगे तो कुछ एंगल बनेगा, यहाँ पे थीटा वन मान लिया, दूरी कुछ होगी आर वन मान ली, जब ये ऐसे करके यहां लेके आएंगे तो थीटा उतना होगा, चेंज हो गया, चेंज हो गया, इसे मिटो देता अभी, कितना हो गया थीटा टू, इसको इससे मिलाएंगे थीटा वही होगा, चेंज हो गया थीटा थ्री। यह कहते हैं याली दूरी पहले आर वन है, याली दूरी उतनी होगी अलग होगी, अलग आर टू, ये कितनी होगी, अगर ये नीचे लेके आए और दूसरा एलिमेंट ले तो आर फोर। थीटा को चेंज करने पे क्या स्मॉल आर भी चेंज हो रहा है, अरे लाजमी है, जब मैं थीटा को, कहां गया डंडा, थीटा को फील लो, थीटा इतना है तो आर इतना है, दिख रहा है, ये आर है, ये थीटा है, इसे ऐसे करा, थीटा चेंज हुआ आर भी चेंज हो गया, थीटा चेंज हुआ आर भी चेंज हो गया, यानी थीटा को चेंज करने से क्या चेंज हो रहा है, आर, इसका इस्तेमाल आएगा बेटा। अब याद है, थीटा को चेंज करने से कैपिटल आर चेंज हुआ क्या, थीटा को चेंज करने से करंट चेंज हुआ क्या, यानी थीटा को चेंज करने से क्या चेंज हो रहा है, स्मॉल आर हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, बस समझना है, नोट नहीं करना, पता लग गया। अब इसका मतलब क्या है वो बाद में बताऊंगा, चलो बेटा वो नोट हो गया था बेटे। नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर सेकंड डालो, बेटे पेन छोड़ दो, नोट नंबर सेकंड ये, अच्छा नोट नंबर सेकंड के रैंडम इक्वेशन लिख रहा हूं, ये इक्वेशन का इस्तेमाल होगा टॉपिक के अंदर। मान लो यदि बेटे L इज इक्वल टू में आर टेन थीटा है, ऐसे मान लो बस, अरे कुछ भी लिख सकते थे, ये मान लिया ऐसे, और मैंने पूछा इसे डिफरेंशिएट करो, क्या करो
बड़े डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, tan थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। 11th क्लास में सबने डिफरेंशिएशन पढ़ा है? आओ बेटा, dl डिवाइड बाय डी थीटा, एल की वैल्यू ये रही, ये वैल्यू यहां उठा के डाल दो, डी बाय डी थीटा कितना है एल बताना, r tan थीटा, यहाँ थीटा है ये थीटा है तो ये सॉल्व होगा, ये नहीं होगा, इसे कहाँ ले आएंगे बाहर, बड़े आर आ गया बाहर, डी बाय डी थीटा और ये क्या है tan थीटा, इधर क्या चल रहा है dl बाय डी थीटा, ध्यान से देखते रहना बस, रुक जा बेटा ठहरा रख, ये आता है इक्वल में ये r एज इट इज, बड़े tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा, बायो वाले बच्चों मान लो होता है, ठीक है, मान लिया क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, ये dl है और ये क्या आ गया d थीटा, ये dl निकाल लिया, क्लियर, तो ये dl इतना आ चुका है, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब बात सिर्फ इतनी सी है, ध्यान से देखो कि ये जो इक्वेशन है जब मैं टॉपिक करूंगा तो उसमें इक्वेशन दोबारा आएगी, अब इतना लंबा तो मैं करूंगा नहीं, मैं सीधा बोलूंगा l का डिफरेंशिएशन dl, r एज इट इज इसका sec स्क्वायर थीटा और डॉट d थीटा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, क्लियर, बस आपको नोट करना है, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज है बेटे। नोट नंबर क्या था, सेकंड था, इसके बाद बेटे टॉपिक डालो, मेन टॉपिक है याद रखना, बेटा इसे जानते क्या बोलते हैं, कोनी और मुक्का, कोनी बना के घोड़ी बनाऊंगा पहले तेरी, उसके बाद में मुक्का मारूंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अरे पढ़ ले बेटा, 1 घंटे के लिए आए सामने देख ले, वहाँ बनाऊँ बैठाऊँ पढ़, अच्छा लड़का है तू बेटे, आवाज नहीं ऊपर देखे। तो अगला ये टॉपिक है, नोट अगला पहला है बेटे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, लिखो टॉपिक का नाम क्या है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट बड़े ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, आई रिपीट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट बड़े ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बड़े एट ए पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, नजर ऊपर पेन छोड़ दो बेटा, और याद रखना टॉपिक है, कोई नोट वोट नहीं है, और इसे एक और काम करना, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द बायोट-सेवर्ट लॉ भी बोलेंगे, दो तो हमने करा दी ना, ये है थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द बायोट-सेवर्ट लॉ, एक्सिस वाली भी करा दी थी, सेंटर वाली भी करा दी थी, ये थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द बायोट-सेवर्ट लॉ। स्टार्ट करें, फील लो बड़े, मान लीजिए एक वायर है, नाम बोलो उसका बड़े एक्स वाई, जो अभी तक सीखा सिर्फ वही बोलना है, बताओ किसको कैरी कर रही है, करंट को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट लिया, नाम बोलो P, इसको यहां से मिलाया, कितना एंगल बड़े φ1, ये दूरी कितनी थी r, इसको इससे मिलाया, एंगल बोलो बड़े φ2, ये एंगल हो गया φ2, यहां ले लो। अभी आता है यहां अगर O माना है, इससे कितना नीचे आया L, कितना नीचे आया L, और एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, क्या ले लिया, छोटा सा एलिमेंट dl, और इसको इससे मिलाएंगे, ये ऐसे करके, बड़े दूरी r मानी, क्या मानी, और यहां जो एंगल बन रहा है, ध्यान से काम करते हैं, ये बड़ा वाला एंगल क्या है φ2, और यहां से जो एंगल बना है ये क्या है थीटा, ये क्या है 90, तो ये क्या हुआ 90 माइनस थीटा, ये पूरा डायग्राम है, पता लग गया। अब इस पूरी वायर की वजह से इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, यह तो छोटे से एलिमेंट की वजह से, इस वाले एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आती है ना, अरे नोट पहला तीसरा डायग्राम यही तो था, वही करना दोबारा से, फील लो बेटे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा एट अ पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, सिर्फ से देखना छोटे वाले टुकड़े को, बोलो अकॉर्डिंग टू द बायोट-सेवर्ट लॉ, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आएगी dV, म्यू नॉट अपॉन में बड़े 4 पाई आई dl साइन थीटा की जगह क्या आएगा 90 माइनस थीटा, ये याद रखना, तो ये क्या आएगा बड़े 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर, साइन 90 माइनस थीटा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ये क्या लिखा है i, पीछे क्या है dl,
यहाँ क्या आया, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये आ गया डीवी। यानी छोटे से टुकड़े की वजह से इतनी मैग्नीफाई आ गई, पर हमें तो पूरी वायर की वजह से निकालनी है। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। क्या कर देंगे, पर दिक्कतें हैं। दूसरी बात यह, चलो मान लिया इंटीग्रेट कर दिया, बात बताऊंगा, इंटीग्रेट कर दिया तो लिमिट क्या होंगी, -φ2 से +φ1। क्यों, क्योंकि जब -φ2 से +φ1 थीटा को वेरी कराते हैं तो पूरी वायर कवर हो जाती है। यह कहता है पूरी वायर जो है किसको वेरी कराने से हो रही है, थीटा को। यानी ये थीटा जो है -φ2 से +φ1 तक। अब दिक्कत ये है, थीटा को वेरी कराया तो पूरी वायर कवर हुई, तो थीटा को इंटीग्रेट करना है ना। पर थीटा इंटीग्रेट तो जब होगा जब cos थीटा के साथ में डी थीटा हो। ये तो dl है, ये तो क्या है, dl है। इस चीज को समझना भी। इसे मिटाओ तो पहले तो, इसे भी हटाओ, इस गोले को भी हटाओ और ये बनाओ, इसे भी हटाओ। बताओ ये क्या लिखा है, cos थीटा। cos थीटा को इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, cos थीटा को ही क्यों कर रहे हैं, पूरी वायर थीटा ही कवर कर रहा है। पर दिक्कत ये है इसके साथ में क्या है, dl होना क्या चाहिए, d थीटा, क्योंकि cos थीटा d थीटा होगा तो होगा ना इंटीग्रेट, ऐसा थोड़ा होगा। ये लिखा है dl, हो ही नहीं सकता। हाँ ना बोल भैया, यानी cos थीटा के साथ में क्या होना चाहिए, वहां क्या है, dl। पहली दिक्कत तो है हमारे लिए ये, एक तो इसे हटाना है, इसे हटाना है, क्या लेके आना है, d थीटा लेके आना है, पता लग गया। दूसरी दिक्कत, थीटा को चेंज करने से स्मॉल r भी क्या हो रहा है, चेंज। थीटा को चेंज करने से और क्वांटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो यहां पे r को हटाना है और ऐसी क्वांटिटी लेके आनी है जो थीटा को चेंज करो पर वो चेंज ना हो। थीटा को चेंज करो, इसमें चेंज नहीं आएगा, थीटा को चेंज करो, आई में चेंज नहीं आएगा, तो इनको तो ऐसे रहने दो। दिक्कतें क्या हैं, दो में है, dl को हटाओ, क्या लेके आओ, r को हटाओ, ऐसी क्वांटिटी लेके आओ जो थीटा को चेंज करे तो वो चेंज ना हो। पता लग रहा है, हाँ ना बोल भैया। यानी हम करना तो इंटीग्रेट करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे, तो कुछ मत करो, इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ, यहां तक तो आ गया। कॉपी में साइड में लाइन खींचना है ऐसे करके, और एक छोटा सा ट्रायंगल बना देना है यहाँ पे। और समझिए कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला मार कर देखो, ये वाला, इसका नाम O, इसका नाम लिख लिया, K लिख लेते हैं यहाँ पे। ये क्या है, बड़े P, ये एंगल यहाँ पे कितना है, थीटा, ये R, ये स्मॉल r, ये L, ऐसी था। बताओ cos थीटा क्या होता है, b/h। cos थीटा क्या होता है, b/h। बताओ थीटा ये परपेंडिकुलर ही हुआ तो बेस तो ये हुआ r, h कितना है r, यहां से स्मॉल r निकालो, बेटे cos थीटा क्या आएगा नीचे, तो r/cos थीटा। बेटे cos थीटा रिकॉर्डिंग में आ रहा है, आ रहा है। अभी आता है r जो है जब यहां डालेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। थीटा को चेंज करने से कैपिटल R चेंज होता है क्या, नहीं, फायदा है ना। तो और वो तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बैठा, तो एक काम तो हो गया। दूसरी दिक्कत क्या है, dl। अब ध्यान से देखें बेटा, बताओ ये वाली लाइन वीडियो में है, ये वाली, या अल्लाह, एक रुक जा बेटा, ठहराव रख बेटा, फील लो। इसके बगल में आप लिखना, मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। tan थीटा क्या बोला, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये बताओ एंगल के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये हो गया L। बेस कितना है, R, L निकालो यहां से, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा R tan थीटा, और थोड़ी देर पहले कराया है। पर ये आता है हमें क्या निकालना है, dl, वहां पे क्या है L, और L से dl कैसे होता है, डिफरेंशिएशन। ये L है, हमें चाहिए क्या, dl, और L से dl कैसे आते हैं, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएशन कर दो भैया, ये dl हो गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ r sec स्क्वायर थीटा डॉट d थीटा, तो ये हो गया पूरा। अब फिर लो, dl हटेगा तो क्या आएगा, d थीटा। थीटा में चेंज करने से r में कोई चेंज नहीं हो रहा, वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फायदा भी हुआ ना। तो पहले तो ये समझना है इस इक्वेशन में दिक्कत क्या थी, इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते चाह के भी, क्यों, cos थीटा कर रहे हैं, d थीटा है नहीं, ये ना रट नहीं सकते, समझ सकते हो सिर्फ, पता लग रहा है। दूसरी दिक्कत है, cos थीटा को क्यों कर रहे हो भैया, क्योंकि थीटा ही तो पूरी वायर को कवर करेगा। r को क्यों हटाया, क्योंकि भैया थीटा में चाहिए, r चाहिए मेरा, पता लग गया। अब लिखोगे बेटे, नाउ द वैल्यू ऑफ r एंड बेटे dl की वैल्यू यहां पुट करनी है, r की वैल्यू यहां पुट करनी है, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
बटे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? आई थिंक जगह है यहाँ पे है, तो एक काम करते हैं, इस लाइन को थोड़ा पीछे कर दो ऐसे करके। बटे देखो ये क्या लिखा है, बटे डी बी इज इक्वल टू में क्या है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ये क्या लिखा है आई। अब ध्यान से देखें डीएल की वैल्यू क्या है, नजर ऊपर रखना बेटा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और पीछे क्या लिखा है कॉस थीटा डिवाइड में, यह था स्मॉल आर की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ डालो, स्क्वायर डायरेक्ट करो, आर स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इतना आ गया। बस इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनानी है, जो इक्वेशन आएगी उसमें डी थीटा होगा और ऐसी क्वांटिटी होंगी चेंज नहीं होंगी, उसे इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, पर लिमिट कहां से कहां होंगी, -φ2 से +φ1, यानी हम कर क्या रहे, पुरानी इक्वेशन से एक नई इक्वेशन बना रहे हैं, क्योंकि दिक्कतें आई हैं। लपेटो से फास्ट, देखिए ऊपर सारे बच्चे, यह था पुरानी इक्वेशन से हम बना के रहे नई इक्वेशन। बड़े पेन छोड़ो सारे बच्चे, इस वाली इक्वेशन में दिक्कतें क्या है, एक डीएल की एक आर की, दोनों को हटा दिया। कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे थे क्योंकि डी थीटा नहीं था, तो डी थीटा हम लिया है, ये इधर आ गया। क्लियर? आओ इसे और करते हैं, मिटो दो डायग्राम। ये आता है थीटा को कहां से कहां वेरी कराऊं कि पूरी वायर कवर हो जाए, -φ2 से +φ1। माइनस क्यों ले रहे पता है तुम्हें, ठीक है। बेटा ध्यान से देखो, इस वाली इक्वेशन को देखो, क्या लिखा है यहाँ पे, डी वी इज इक्वल टू में क्या है, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई, सिर्फ सेपरेट करेंगे, ठीक है। बटे म्यू नॉट है आई है, डिवाइड में क्या है 4 है, पाई है। यहां देखो क्या लिखा है, आर सेक स्क्वायर थीटा। अब रुक जाओ, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, एक डिवाइड के नीचे दूसरा डिवाइड, ये उल्टा घूम के यहाँ आएगा, तो इससे पहले लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा डी थीटा को बाद में लिखूंगा, पहले क्या है कॉस थीटा, फिर क्या है डी थीटा, डिवाइड में क्या है ये आर स्क्वायर। बेटा इससे ये कैंसिल, इसे क्यूब मत कर देना, ठीक है, हमारे कोई काम का नहीं है क्यूब, फील लो। हो गया, इस वाली इक्वेशन को मिटा के बेटा काम है उसका, फील लो। बेटा इजिकल टू में म्यू नॉट अपॉन में क्या है 4 पाई, ये क्या लिखा है आई, ये क्या लिखा है सेक स्क्वायर थीटा, या तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, वाई स्क्वायर है तो यहाँ क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा। बेटा एक कॉस स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है 1/सेक स्क्वायर थीटा, पीछे क्या है कॉस थीटा और एक है डी थीटा, डिवाइड में क्या था ये आर से आर कैंसिल, तो एक आर बच गया था। थोड़ा और लिखो इसे ढंग से, ये आता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर, अरे हाँ ना, इससे कैंसिल कर दो। बेटा क्या आएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 है, पाई है, आर है, और क्या है कॉस थीटा है, और ये क्या है डी थीटा, और ये क्या है डी बी। ये कुछ ये आई है इक्वेशन, ये नई इक्वेशन आई है हटाने पे। बताओ एक इक्वेशन ये थी जो पहले थी, इसे इंटीग्रेट करना चाहते थे पर नहीं कर पा रहे थे, रीजन यहां डीएल था, रीजन आर। इससे इंटीग्रेट करना चाहेंगे और कर भी लेंगे। कॉस थीटा को करना चाहते हो, डी थीटा आ गया, थीटा को चेंज करो आई में चेंज नहीं होगा, थीटा को चेंज करो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई चेंज होगा, थीटा को चेंज करो आर भी चेंज नहीं होगा, वहां दिक्कतें थी। पुरानी से नई इक्वेशन पता लग गया, अब इसे हटा दो। अभी आते हैं इसे इंटीग्रेट करें, क्या करते हैं इंटीग्रेट, कॉस थीटा करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। बताओ आराम से बताओ। बेटा ये होगा डीबी इजिकल टू में इंटीग्रेट म्यू नॉट है आई है, डिवाइड में क्या है 4 पाई आर, और ये क्या है कॉस थीटा और डी थीटा। कहां से कहां इंटीग्रेट करूं, क्योंकि पूरी वायर कवर करनी है, तो -φ2 से +φ1 तक। ये आता है डीबी लिखा है, डीबी का इंटीग्रेशन भी होता है, यह तो ये पूरी वैल्यू तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, बाहर निकालो पहले म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर, अंदर क्या आएगा -φ2, पहले लिखो +φ1, फिर अंदर लिखो कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ क्या चल रहा है बड़े डीबी। याद है डीबी का इंटीग्रेशन क्या होता है बी, तो ये आ गया बी। इसका क्या लिखा है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 है पाई है आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बेटा ना 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 सिर्फ साइन थीटा। इंटीग्रेशन प्लस में होता है, डिफरेंशिएशन माइनस में होता है।
क्लियर? लिमिट क्या है बड़े प्लस y1, नीचे क्या है वही 11th क्लास का रूल, सारी अपर लिमिट माइनस सारी लोअर लिमिट, वो लगाएंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। यानी इसके बाद एक और 2 स्टेप और है बस, छुट्टी। छुट्टी मतलब इस टॉपिक से लपेट घसीट उठा पटा खल्लू आज। अच्छा ये होता है, देखो डेरिवेशन वास्तविकता में एक कठिन तो है नहीं, आपको ये देखना है एक इक्वेशन बनाई, उसमें दिक्कतें ढूंढी, उन दिक्कतों से नई इक्वेशन बनाई, उसे इंटीग्रेट कर दिया, इतना याद रखना है बस। चुन्नी गंदी हो गई है। अच्छा नोट 1 में एम लिखवाया था, याद है आप लोगों को? जब नोट 1 कराया था तो पहले बताया था कि बेटे निकालना क्या आज की क्लास में। ऊपर देखें बेटे, नजर ऊपर, b इजिकल टू में आया क्या वहां पे म्यू नॉट है, आई है, डिवाइड में क्या है बड़े 4 पाई आर, सारी अपर लिमिट माइनस सारी, पहले ये यहां पुट होगा बड़े साइन फाई 1, फॉर्मूला क्या होता है सारी अपर लिमिट, क्या बोला, सारी अपर लिमिट माइनस सारी लोअर लिमिट। ये आता है इस वाले फॉर्मूले में, यहां क्या माइनस, तो यहां क्या आएगा माइनस बड़े साइन, अब ये माइनस फाई 2 यहां पुट करो, सारी लोअर लिमिट, तो ये हो गया। हाँ ना बोल भैया? अब बात ये, जो एम में वहां ये प्लस था जो शुरू में कराया था, पर यहां तो माइनस आ रहा है, अब क्या करें भैया? अरे ना ऐसी गलती मत कर देना बेटा, एक फॉर्मूला होता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, बस वहां फाई है तो साइन माइनस फाई 2, तो क्या होगा माइनस साइन फाई 2, यानी इसकी जगह ये लिख सकते हैं, जब ये वैल्यू यहां डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तब आएगा आंसर। कुछ बुढ़वा बच्चे होते हैं डायरेक्ट बोल देते हैं प्लस, ऐसी गलती ना करना। म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर, ये क्या है बड़े साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, और ये आ गया बी, और ये पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्यों सुनो जरा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस वाले चैप्टर में इस वाले बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कहीं तो सबसे ज्यादा होते हैं, और नीट का जब एग्जाम होता है बच्चों का, इस पे कई सारे न्यूमेरिकल आते हैं, सिर्फ इस वाले पे इसकी भरमार होती है न्यूमेरिकल्स की, इसीलिए 7 केस 15 न्यूमेरिकल बेसिक शीट आपको मिल जाएंगे, इसमें 40-50 न्यूमेरिकल होंगे, आराम से लगाना प्रैक्टिस के लिए अगर लगाने हैं तो, अदरवाइज 15 से भी काम चल जाएगा। क्लियर? लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज बेटे, इसके अंदर ना केस 7 है, कितने केस है 7 केस है बस, तो स्टार्ट करें केस, फिर लो। कभी कभार क्या होगा बेटे, मैंने यहां लिखा है साइन, कई बुकों में यहां कॉस लिखा होगा, क्या लिखा होगा, वहीं बच्चों को तो तोड़े जाते हैं। आओ केस स्टार्ट करते हैं, क्यों लिखा होता है भैया वहां पे। अच्छा कॉस वाली चीज जो है 12th क्लास में तो आपकी कहीं इस्तेमाल नहीं होगी, बट स्टिल इस केस है तो दिखा देता हूं, कहीं इस्तेमाल हो भी तो पता हो कॉस क्यों है। न्यूमेरिकल तो हमें साइन से ही लगाने हैं, कॉस होगा तो भी साइन से ही लगाएंगे, ठीक है। बेटे 7 केस, और यही है इंपॉर्टेंट, कोई लिखेगा नहीं बेटा। केस नंबर पहला, डायग्राम इसमें 2 है। केस नंबर पहला, बात ये बेटे, एक वायर है, वायर का नाम बोलो एक्स वाई, एक पॉइंट लिया है पी, पी ले लिया, दूरी कितनी है आर, करंट कितना है आई, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, यहां एंगल कितना था फाई 2, यहां एंगल कितना था फाई 1, इस वायर के ऐसे इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अभी निकाली है बेटे, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 है पाई है आर है, ब्रैकेट में साइन है फाई 1 है प्लस में साइन फाई 2 है, इतना आ गया। सेकंड क्या बोला बेटे, ये रहा सेकंड, एक वायर है बोलो एक्स वाई, पॉइंट बोलो पी, इसे यहां से मिलाया, इसे यहां से मिलाया, पर एंगल इधर है फाई 1 और फाई 2, पी पे नहीं है। फिर लो b इज इक्वल टू में, कई बुकों में यही वाला फॉर्मूला ऐसा लिखा होगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर
ब्रैकेट में cos phi 1 प्लस cos phi 2। अगर ये फॉर्मूला लिखा है तो एंगल यहाँ नहीं यहाँ रहे होंगे, ये याद रखना बस। क्लियर? अगर ये कभी दिख भी जाए तो समझ जाना इसमें और इसमें अंतर क्या है, एंगल इधर है, ठीक है, जो कि आपका 12th क्लास में तो नहीं आने वाला इस्तेमाल, स्टिल मैंने बता दिया, सारा काम होगा इससे ही। और जहां ये आ भी रहा होगा हम उसे भी इससे कर लेंगे, हम करेंगे नहीं उससे, बट अगर लिखा हुआ दिख जाए तो कम से कम पता तो होना चाहिए। बच्चे जल्दबाजी में गलती क्या करते हैं कि इसकी जगह ये फॉर्मूला लिखा होगा, वो लगे पड़े होंगे यहाँ पे, ऐसा क्यों हुआ पता नहीं लग रहा, और ध्यान से एक बार इसे देखेंगे नहीं क्योंकि डायग्राम उनके सामने होगा। पता लग गया? तो इस चीज का ध्यान रखना। तो 1 और 2 लपेटो फास्ट। ये बताएं पहले केस में बड़े कितने हैं डायग्राम? 2 हैं। केस नंबर सेकंड, बड़े केस नंबर सेकंड देखिए, टोटल 7 केस है। कितने? 7 केस। बड़े फिर ऊपर देखो, पेन छोड़ दो। बड़े केस नंबर सेकंड है, वायर एरी पी पॉइंट जो है इस वक्त मैंने यहां लिया है, दूरी कितनी है? बड़े आर है, करंट कितना है? आई। इस वाले पॉइंट को यहां से मिला दिया। यह बताओ इसमें नीचे की तरफ वायर है क्या? नहीं। यहां पे जो एंगल है ना उसका नाम क्या लेते थे? phi 1। यहां वायर ही नहीं है नीचे, तो phi 2 तो है ही नहीं, इसमें phi 2 नहीं है। तो बताओ बी का फॉर्मूला क्या होगा? यही लिख लो, b इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 है, पाई है, आर है, ब्रैकेट में साइन phi 1, पर phi 2 तो है ही नहीं, तो ब्रैकेट क्लोज। ये रहा फॉर्मूला, पता लग गया? तो ये अच्छा, ये सब इस्तेमाल होंगे न्यूमेरिकल्स में। केस नंबर तीसरा, 4n बटे इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। फिर लेना, ध्यान से देखना, वायर एरी इसके एंड जो है इनफाइनाइट है। कैसे है? इनफाइनाइट, हमें नहीं पता कहां तक जा रहे हैं। इसके एंड भी गए बड़े इनफाइनाइट है। करंट कितना जा रहा है? आई। इससे आर दूरी पर जाते हैं और एक पॉइंट लेते हैं पी। अब बात है इस वायर की वजह से उस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बताओ इसके एंड कैसे है? बड़ा इनफाइनाइट, यानी एंड जा रहे हैं टू इन्फिनिटी तक और जा रहे हैं टू इन्फिनिटी तक। अब ध्यान से देखो, पॉइंट पी ये रहा, इसको इससे मिलाओगे एंगल बनेगा, इसको इससे मिलाओगे एंगल बनेगा, इसको इससे मिलाओगे एंगल बनेगा। अगर ये बहुत दूर चला जाए तो हमें क्या पता कहां बनेगा, क्योंकि पैरेलल लाइन कहां मिलती है? इन्फिनिटी पे। तो यहां पे जो एंगल होगा धीरे धीरे लाइन देखो ऊपर होती चली जा रही है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? 90। क्या हो जाएगा? 90। तो बात ये इन्फिनिटी है, ये पी पॉइंट है, धीरे धीरे एंगल बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। तो यहां ऊपर बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। नीचे वाला कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और यहां लिख भी लेना, पैरेलल लाइंस मीट्स एट इन्फिनिटी। पैरेलल लाइन कहां मिलेंगी? इन्फिनिटी मिलती है। तो इसकी वजह से जो मैं, अच्छा याद रखना, जैसी इन्फिनिटी आए वैसी 90 डिग्री डाल दो। बताओ बी कितना आएगा? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर साइन phi 1। phi 1 कितना है? 90। phi 2 कितना है? 90। साइन 90 इज 1। तो यहां डालेंगे बेटा साइन, सीधे डालें 90 डिग्री, प्लस में दूसरा भी 90, पर साइन 90 इज 1, सीधे लिख रहा हूं या 1। और ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया 1। तो 1 और 1 कितने हो गए बेटा? 2 होता है। कितना होता है? 2। और 2 से 4 कैंसिल, कितना आएगा? 2 आएगा। तो b इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, ये आई इनफाइनाइट की वजह से। पता लग गया? इस तरीके से केस। फिर सेमी इनफाइनाइट है, ये सारे केसेस होते हैं। इसे लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज है। बड़े फिर ले केस हो गए बड़े 3। बड़े वापस बोल रहा हूं, याद क्या रखना है? इन्फिनिटी देगा उधर का एंगल कितने डिग्री? 90। इन्फिनिटी देगा उधर का एंगल 90। इतना डाल देना। बड़े फिलो केस नंबर कौन सा? चौथा। जल्दी होंगे, टेंशन मत ले। बड़े चौथा देखें, सेमी इनफाइनाइट। क्या बोला? सेमी इनफाइनाइट।
बटे 2 कहाँ तक जा रही है, इन्फाइनाइट तक। ये पॉइंट यहाँ ले लिया, ये आता है ये इन्फाइनाइट है, तो ये पी पॉइंट है, ये दूरी आर है, करंट जा रहा है आई, तो ऊपर ही एंगल होगा, पर वो एंगल कितना 90। तो बी का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, नीचे लिखो, बटे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर साइन 5 जो 90 है और 5 तो है ही नहीं, तो कितना आ गया म्यू नॉट आई डिवाइड बाई बटे 4 पाई आर आ गया, साइन 90 इज 1। केस नंबर 5वां, बेटे केस नंबर 5वां ध्यान से देखना। एक वायर है, ये ऐसे ले लेते हैं, पी पॉइंट ये रहा, यहाँ पे डॉटेड करके इन्फिनिट ले लो, ये आता है ये आ रहा, ये दूरी कितनी है आर, करंट कितना है आई, यहाँ एंगल कितना है 5 इधर से एंगल कितना होगा 90 डिग्री, इनफाइनाइट है। बटे बी इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर, यहाँ पे क्या आएगा साइन बटे 5n जो है कितना है 90, साइन 90 डिग्री 1, तो सीधे लिख देंगे यहाँ पे 1 प्लस ये कितना है साइन 5 मेरे हिसाब से पता लग गया तुम्हें, 90 रहेगा सीधे डाल देना वैल्यू और 5 लिख देना, लपेट घसीट उठा पटा खल लो आ चीज। बड़े केस कितने होंगे 5 हो गए, कितने होंगे 5। बड़े आवाज नहीं लड़कियों, 2 केस और है, 6वां और 7वां फील लो। बड़े केस नंबर 6 और ध्यान से देखिए बेटे इसे, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये मैंने पहले ही बोला है, ये एक वायर है, वायर के अलोंग जाए मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज 0 होती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। एक वायर है बड़े ए बी, करंट जा रहा है आई, बीच में एक पॉइंट लिया सी, इसी के अलोंग में आगे आके एक पॉइंट लिया पी, याद रखना वायर की लाइन में ही है और सेंटर से इसकी दूरी मान ली कैपिटल आर, जो कि अभी तक मानते हुए आ रहे थे ऐसे करके, बस वो पी पॉइंट जो है ऐसे आके यहीं पे आ चुका है इस जगह, यानी वायर की लाइन में ही है इधर करंट जा रहा है। बड़े इसकी लेंथ कितनी है एल मान ली, तो इस वायर की वजह से इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी 0 ऑलवेज, यानी अलोंग द वायर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है 0 होती है। मतलब समझो वायर ये करंट इधर जा रहा है, अगर उसी आगे किसी पॉइंट पे देखें तो ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी 0। कैसे मानोगे, प्रूव करेंगे, फील लो। ये आता है, हम क्या देखते थे यहां से ऐसे मिलाते थे, यहां एंगल जो बनता था वही देखते थे, क्लियर। एक एंड ये, एक एंड ये एंड देखें, ये पी पॉइंट देखें, अगर ये पी पॉइंट थोड़ा नीचे आए और सेंटर से मिलाएं तो कुछ एंगल बनेगा, पर ये पी पॉइंट जस्ट वहीं पे पहुंच जाएगा तो एंगल कितना 0, खत्म ही हो गया है ना। और ये पी पॉइंट अगर उसके सामने आ जाए तो 90, जो कि हम कर ही रहते हैं इन्फिनिटी के लिए, है ना भैया। मतलब इस वाले केस में थीटा कितना होगा 0, यानी आगे देखे तो 0, इस एंड से देखे तो भी 0, यानी 5n भी 0, 5 भी 0। बी का फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर साइन 5n कितना है 0, एक एंड से यहाँ 0, दूसरे एंड से भी क्या है साइन 0 इज 0, 0 को ऐड करेंगे 0 में, देन वी गेट 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग देन वी गेट आंसर 0। यानी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वायर, क्या बोला मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वायर ऑलवेज, मैं ऑलवेज बोल रहा हूं, कभी कभी हमेशा 0 होती है। रुको जरा, जल्दबाजी नहीं, इसका एक और तरीका भी है, ध्यान से देखना। मान लो एक वायरस में एलिमेंट लिया DL छोटा सा और इसके आगे आके एक पॉइंट लिया P, इसकी यहां से दूरी लेते हैं R, कितनी लेते हैं R, याद करो बायोटेंस लॉ में DL से P की दूरी स्मॉल r लेते थे, क्या लेते थे। अभी आता है करंट आ रहा है इधर, तो ये आता P पॉइंट यहाँ है, DL ये रहा, I ये रहा, तो ये इधर डायरेक्शन, DL भी इधर, थीटा कितने डिग्री 0। अरे अकॉर्डिंग टू द बायोटेंस लॉ बता रहा हूँ, ये थीटा कितने डिग्री, छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आती थी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, फॉर्मूला क्या होता था म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई DL साइन थीटा, थीटा कितना है 0, पूरा कितना हो जाएगा 0, डिवाइड बाय r स्क्वायर होता था, पूरा 0, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी 0, मतलब टोटल भी क्या होगी 0। तो एक कॉन्सेप्ट वो भी है, पर सारा काम इससे हो जा रहा है। आ गया बेटा ए के 7वां, या मिटो दूं क्या, पक्का। चलो बेटा एक चीज बस दोबारा लास्ट देख लो, ध्यान से देखना, इससे मिटो ही रहते हो। ये पी वाला पॉइंट जो है ऐसे करके उठ के यहां आ जाए, इस जगह, यही जगह, ये ऐसे करके, थीटा कितना 0। अरे ये पी पॉइंट यहीं आ गया, अलोंग ही तो आ गया 0, पर ये पी पॉइंट थोड़ा इधर हो तो कुछ एंगल बनेगा थीटा 1,
ये पी पॉइंट इधर है तो कुछ एंगल बनेगा थीटा 2, ये कुछ इधर है थीटा 3, ये ऐसे करके सामने आएगा तो 90, अरे ये एंगल तो 90 है, आना बोल भैया। चलो, और ये पी पॉइंट अगर आगे हो तो भी 90, इन्फिनिटी मिलेंगे जाके, मिलेंगे तो ये 90 बन जाएगा, मिलेंगे ही नहीं, आज तक कोई जान ही नहीं पाया, मिल है ना ये, जब भी तो इनफाइनाइट है। बेटे एक केस लास्ट और 7वां, बेटे ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। मैग्नेटिक फील्ड बेटे ड्यू टू एन आर्क, बेटे ड्यू टू एन आर्क, ये वाला पॉइंट आ गया, फील लेने से एक आर्क है, इसे मिलाया, इसे मिलाया, ये सेंटर है, ये क्या है सेंटर, बेटा नजर ऊपर, करंट कितना जा रहा है आई, रेडियस कितनी मान ली ए, जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा, आर्क की वजह से इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इसे। यह आता है थीटा जो है क्या इतनी वायर को कवर कर रहा है, अरे हाँ ना बोल भैया, थीटा जो है सिर्फ ऊपर वाली जो है ए से लेके बी तक की वायर को ही कवर कर रहा है, इस वायर की वजह से इस वाले पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये निकालनी है। तो पहले मैं लिखता हूं डायरेक्ट, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय, ये रेडियस कितनी है ए, तो 2 ऑफ ए थीटा बाई 2 पाई ये होती है। और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट वो फॉर्मूला है आपके सामने दिख रहा है, अभी क्यों इंपॉर्टेंट और कैसे आया, इसकी ड्राइव कैसे आई मैं बताऊंगा, इस्तेमाल कैसे होगा मैं बताऊंगा। ये आता है पूरा गोला दिख रहा है, गोले की वजह से सेंटर पर कितनी होती है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ, अगर इसकी रेडियस ए है तो ए आएगा, इस गोले के अलावा बीच में से यहां से काट दिया तो ये फॉर्मूला लगेगा, आधा कर दिया तो ये फॉर्मूला लगेगा, 270 डिग्री कर दिया तो ये फॉर्मूला लगेगा, यानी पूरे गोले के अलावा आधा कैसा भी हो, कोई भी शेप हो गोले में, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। भरोसा नहीं है ना, पहले देखेंगे आया कैसे, उसके बाद दिखाएंगे। स्टार्ट करें, फील है ना इसे, एक फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है जो हमें निकालना है, इसकी वजह से निकालनी है, रिक्वायर्ड है, बट डिवाइड बाय टोटल मैग्नेटिक फील्ड, क्या होती है टोटल, ये लिखते हैं रिक्वायर्ड मैग्नेट, नजर ऊपर है बेटा, डिवाइड बाय टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू में रिक्वायर्ड एंगल डिवाइड बाय टोटल एंगल, ये होता है फॉर्मूला। पता रिक्वायर्ड एंगल कितना एंगल निकालना है थीटा, टोटल एंगल क्या होगा गोला बनाओगे तो, यानी 2 पाई, 360 मतलब 2 पाई, ये था रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से निकालनी है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो पूरे की वजह से होगी सेंटर पर, वो तो पता है ना, तो बी डैश इजिकल टू में ये क्या लिखा है थीटा अपॉन में 2 पाई, और बी टोटल वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बी टोटल, टोटल क्या है पूरे गोले की वजह से, वो तो पता है हमें, तो बताओ आएगा कितना, बी रिक्वायर्ड इजिकल टू में थीटा बाय 2 पाई, और ये आता है टोटल वाली कितनी होती है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस कितनी है ए, तो आ गया फॉर्मूला। हाँ ना बोल भैया, रुको जरा ऐसे नहीं मान रहे हम, एक छोटी सी चीज फील लो यहाँ पे, इधर देखो, यह तो गोले की वजह से सेंटर पर कितनी म्यू नॉट आई डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ ए, ए रेडियस है, आधे की वजह से पढ़ाई मैंने क्लास में, याद करो, सेंटर पर b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4a, उसका भी आधा कर देते, पूरे गोले की वजह से इतनी होती है, मैंने अभी कहा था गोले के अलावा आधी हो, इतना हो, इतना हो, सब में वो फॉर्मूला लगेगा, तो यानी वो फॉर्मूला लगा के यहाँ पे आंसर यही आना चाहिए। तो बोलो भरोसा तो नहीं है, तो देखेंगे, आओ, अरे नहीं देख लो भैया, इस शेप की वजह से देखना है, बताओ b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में, यहाँ पे क्या है, एक काम करो पूरा लिखो, म्यू नॉट आई ट्वाइस ऑफ ए, थीटा, थीटा कितने डिग्री बताओ यहाँ पे 180 डिग्री, पूरा कितना होता है 360, 0 से 0, इससे कैंसिल 1/2, और इसको मल्टीप्लाई करो 4a, वही तो आ रहा है, यानी म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4a, तो यानी ये वाला फॉर्मूला जो है कहीं भी लगाओ आंसर क्या आएगा सेम, सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, फालतू की चीजों को याद रखने का काम ही नहीं है, आधे की वजह से कौन याद रखेगा, तो सीधे इसे याद रखो और आंसर, मान लो गोला ये, और मान लो ऐसे ले लिया, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया 2 पाई माइनस थीटा, तो यहाँ डाल देंगे 2 पाई माइनस थीटा डिवाइड बाय 2 पाई, यानी जिस शेप की वजह से निकालना उसकी वजह से आ जाएगा, हाँ ना बोलो ही। तो ये लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सब खैर, गुड नाइट।